और ये कह रहे हैं कि इनका प्लान था गल्फ को पूरा खाना, गल्फ के ऑयल को कंट्रोल करना और पूरी बदमाशी करना, पूरी गुंडाई करना। एंड अगेन ट्रम्प इज राइट, आई डोंट एड्रेस टू द पीपल ऑफ ईरान, आई आई एम एड्रेसिंग दिस मुल्ला रेजीम। और ईरान के ऑयल को लेके बोला इट इज सून गोइंग टू बी इन द फोकस, इट इज सून गोइंग टू बी इन द फोकस, राइट। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लेके ट्रम्प जो कैमोफ्लेज बना रहा है ना, यार हमें तो जरूरत ही नहीं, हमें क्या मतलब, जिसको तेल चाहिए ले लो, हमारे पास तो इतना तेल है, दुनिया हमसे तेल ले रही है। दिस इज ऑल स्ट्रेटेजिक डिसोनेंस। अगेन ये कर रहा है, और ट्रम्प शुड डू इट, ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द फोर्सेस, ही हैज एवरी राइट टू डू इट। जो कर रहा अच्छा कर रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इज राइट, राइट। तो ये आपको मैं बता दूं ये है। और आज इनके कम से कम बहुत से फाइटर जेट्स ने बहुत से हाई वैल्यू मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डिसमेंटल किया है। और फ्रांस जो है, फ्रांस बात कर रहा है 35 कंट्रियों से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोला जाए। अगर फ्रांस और नेटो इंटरेस्टेड नहीं होगा, वाई आर दे टॉकिंग टू 35 कंट्रीज? 35 कंट्रियों से बात करने का पॉइंट क्या है? क्यों? क्योंकि उनकी भी हालत खराब है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना पड़ेगा। और 10 जहाज तेल के भर के, मतलब आज जजिया उल्टा चल रहा है। पहले मुसलमानों को जजिया मिलता था, जजिया का उल्टा सिस्टम चल रहा है। आज मुसलमान जजिया देते बचने के लिए। क्या बात है भाई, सिस्टम है आज का, मतलब ट्रम्प का जलवा है, जजिया दे रहा है। और ये कह रहा है दे आर डेस्परेट टू मेक अ डील। हम डेस्परेट डील के लिए नहीं, दे आर डेस्परेट टू मेक अ डील, वो डील करने के लिए तैयार है। और कह रहा है, और जो उन्होंने कहा था, we have beaten the shit out of them। ये ट्रम्प का स्टेटमेंट है, कोट अनकोट, मेरा नहीं है, I'm just quoting it here because this we have beaten the shit कह रहा। और वो क्या करते हैं, मार्को रूबियो भी कह रहा, बाकी होतियों का लीडर कह रहा, हम तो जनाब इस्लाम के लिए लड़ने के लिए तैयार है और हम कभी भी इस्लाम के लिए जंग में कूद जाएंगे। और विटकॉफ को बोला, भाई तेरी नेगोशिएशन के बारे में मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कि मैं बोल दूं? तो देखिए, ये ईरान के साथ बातचीत हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हो सकता है मिलिट्री सोल्यूशन हो ना हो। अभी जो 10 टैंकर वाली बात आई है, अब 60-40 है, 60% 50-50 मान लीजिए, 51 वॉर होगा, 49 वॉर नहीं होगा। बट लेट्स वैलिडेट ये रियली जो टैंकर अमेरिका पहुंचे हैं, द स्टोरी सी दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और विटकॉफ ने बोला, भाई उनको तो बम बनाना था, उन्होंने हमें कह दिया हम बम बना के रहेंगे, डिप्लोमेटिकली तुम्हें यूरेनियम नहीं देंगे, और मिलिटरीली अमेरिका आके किसी की औकात नहीं हमसे यूरेनियम छीन ले। भाई फॉल्स इस्लामिक ब्रवाडो, हम मुसलमान हैं, हम तो बहुत बड़े गाजी हैं, गजनी हैं। अब देखो बात कर रहे हैं, काफिरों को तेल दे रहे हैं। और दलाल कौन है? दलाल है पाकिस्तान। तेल टैंक पाकिस्तान के टैंकरों में जा रहा है। यहाँ से हमारा ज़ेलेंस्की भाई सऊदी अरबिया के चक्कर काट रहा, पता नहीं भाई सऊदी अरबिया बच के रहे, बड़ा डेंजर आदमी है, क्या कर रहा है यहाँ पे। और ये पीट एक्सन ने कहा, इन्होंने हमेशा कहा इनके पास 2000 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल नहीं, 4000 किलोमीटर की मिसाइल कहाँ से आई भाई? वो मिसाइल तुमने कहाँ से बनाई? और बाकी लड़ाई चलेगी, लड़ाई का कोई एंड डेट नहीं है, लड़ाई चलती है, जितनी लड़ाई को चलाना है हम चलाएंगे। और हमने बहुत से इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डिसमेंटल किया। इजराइल ने कंप्लीटली बोला, बेंजामिन नेतन्याहू है, बोले कि हमारे लिए वॉर में कोई हॉल्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं, हम अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे हैं। और ब्रैड कूपर ने भी बोला, यार अभी मैं प्रेस ब्रीफिंग में आ रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले आई हैव हिट माय 10,000 मिलिट्री में जो मेरा मिलिट्री टारगेट था उसको हिट करके आए। इनके अमेरिकन भी वॉर को जारी कर रहे हैं। अभी ये जो है दे आर नॉट डिसाइडिंग अपॉन द कारगिल आइलैंड, और जो इनका पावर है वो नहीं है। और कह रहे हैं अब भी डील कर लो, वी हैव द टाइम, बट डोंट टेक टू मच ऑफ लॉन्ग, क्योंकि उसके बाद शायद तुम्हारे पास डील करने का विकल्प ही ना बचे। अब सोचो, पाकिस्तान को किसी को अपने उम्मत की मीटिंगों में बैठाना चाहिए, पाकिस्तान को कोई बैठाना चाहिए, क्योंकि इनके जैसा आप जानते हो कि कोई गद्दार है नहीं। अब यार सुप्रीम लीडर को लेके तो आज ट्रम्प मजाक बना, कहता कौन सा सुप्रीम लीडर, सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर। और क्या ये मुज्तबा के कहने से तेल भेजा जा रहा है अमेरिका? क्या मुज्तबा का अप्रूवल, अंगूठा लगवाया था मुज्तबा का? इस पे तो कोई टिप्पणी दो। IRGC वालों, जो तेल तुम्हारा अमेरिका जा रहा, मुज्तबा ने अंगूठा लगाया होगा ना इस पे, तेल दे दो ट्रम्प को। वही है कि भाई हमने एक बड़ा डिजास्टर बनाया। और ये बड़ी अच्छी बात कही मार्को रूबियो ने, कह रहा वर्ल्ड की कंट्री शुड बी थैंकफुल टू अस, वी हैव गॉट रिड ऑफ दिस रिजीम। एंड वन थिंग आई सेड, यार 77 साल क्यों लगे इसमें? एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बोलूं, इन लोगों को ना, मिडिल ईस्ट के लोगों से एक सीखना चाहिए। गोल्डी मेयर जो थी, जो इसराइल की प्रधानमंत्री थी, वेरी डायनेमिक लेडी, जबरदस्त, पावरफुल, जिनके टाइम पे वो म्यूनिक हुआ था, एंड शी हिट ऑल ऑफ देम। उन्होंने एक बार कहा था, कह रहा आई डोंट नो व्हाट टुक मोसेस 40 years टू फाइंड इजराइल, बट ही फाउंड इजराइल इन अ पीस ऑफ लैंड वेयर इज नो ऑयल। पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल का क्षेत्र केवल ऐसा क्षेत्र है जिसके नीचे तेल नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट में तेल नहीं। कहना मोसेस ने ढूंढा और उनको यही मिला।
पर आज देखिए उस इजराइल के नीचे तेल नहीं, उसके पास कुछ नहीं, पर वो इजराइल तेल के बिना दुनिया की एक महाशक्ति बन गया, इतना संपन्न देश बन गया है। अगर ये बाकी लोग इजराइल की डेवलपमेंट और इजराइल के जील से सीखे, न जहाद करना है, न मरना है, न मारना है, न कटना है, न काटना है, they could have really made Middle East a powerful country. But Israel is a case study which they should learn. Israel is a case study where they should learn how to run a country, how you can do miracles. But इसराइल की इरिगेशन देखिए, ये सारा फूड इंपोर्ट करते, इसराइल तो नहीं करता। बट कहीं ना कहीं इसराइलियों से सीखो यार, हमेशा ये जहाद और ये सब के चक्कर में नहीं बना है। यूके को तो भाई वाट लगने वाला, और सबसे अच्छा मतलब दे आर बेगिंग टू मेक अ डील विद मी, दे आर बेगिंग, मतलब ये वाली बात है। और कह रहा एक और कमेंट माला, कह रहा दे माइट बी, दे आर लाउजी फाइटर्स बट गुड नेगोशिएटर्स। मतलब बात बात करने में ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ना फेसबुक ज्यादा, बात बात करवा लो, फेसबुक पर फोटो वोटो लगवा लो, कर लेंगे। लाउजी फाइटर्स बट गुड नेगोशिएटर्स, ये तो ट्रम्प ने कमेंट दिया। मिसाइल विजाइल इनके गए हैं, इसराइल में हिट हुए, शायद 2 लोग मरे हैं, क्लस्टर म्यूटेशंस, और जो मिसाइलों के टुकड़े गिरे, दैट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम, दैट इज अ रीजन ऑफ कंसर्न। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद नेटो। हिजबुल्लाह पे दुनिया भर में अटैक हुए, सेंटकॉम ने पूरी ब्रीफिंग दी है, किसको मारा, क्या मारा, और सेंटको ये अमेरिका बॉडी बैग्स नहीं छुपाता, जो मर जाता है, इफ एनीबॉडी दे लूज देयर लाइव्स दे विल टेक, और जो जितने जहाज गिरे, क्या गिरे, दे विल यू नो दे आर गोइंग टू डू दैट। एंड ट्रम्प ने कहा देयर टाइम इज रनिंग आउट, इससे पहले टाइम खत्म हो जाए, स्टार्ट यूर फिनिश्ड योर टास्क विद मी, इससे पहले विल हिट यू। और जो बड़ा अपडेट और है सर, बड़ा अपडेट क्या है, बड़ा अपडेट है हूती का, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो पीएमएफ वाले एंटी एयरक्राफ्ट गन से जो गन्स को टारगेट कर रहे थे, दे वर यूजिंग एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, दोस एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैव बीन टेकन आउट, उनका काम हो गया। यूरोप आज ही क्लास करी, नहीं नहीं एस्केलेट मत करो, वॉर को डेस्केलेट करो। अबे आपको थोड़ी ना लड़ना, आपको क्या मतलब, आप तो वैसे ही बैठो, आपको लड़ना ही नहीं। और जो अटैक्स हुए हैं वो इनके जितने भी अब हार्बर्ड पोर्ट, जो मैंने आपको कहा था पर्शियन गल्फ पे जितने भी मेजर पोर्ट्स है जो बचे थे, जिन पे अटैक नहीं हुआ था, उन पे अटैक हो रहा, दैट इज बीन हैपनिंग। और अब वही तैयब एर्दोगन अपना भाषण दे रहा कि इस्लाम एक ही है, शिया सुन्नी का कोई बैर नहीं है, सारे मुसलमान एक है, काश ऐसा होता। तैयब एर्दोगन तुम्हारा साथी पाकिस्तान दलाली कर रहा है अमेरिका की, हाय मुझे इतना बुरा लग रहा सुन के, बट क्या करूं। तैयब एर्दोगन यूएई वाले आज भी कह रहे भाई साहब 15 यूएवीज आए, और 11 यूएवीज और 15 बैलिस्टिक मिसाइल आज भी यूएई की तरफ आए, आज भी इनका तोहफा यूएई की तरफ आ रहा। सऊदियों ने भी इंटरसेप्ट किया, इस बड़े ये कमांडर को निपटाने का काम किया। इसका नाम अगर मुझे मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके कह रहे हमारे दोस्त जाएंगे, मैंने आपको बोला दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिवीजन विद इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की 3-4 इकोनॉमी को अलग किया कि ये हमारे दोस्त है। इंडिया ईरान का कोई दोस्त नहीं है, हमें इस मुल्ला रजीम से कोई लेना देना नहीं है। वी आर नॉट योर फ्रेंड, वी आर नॉट योर एनिमी, वी आर अ नॉर्मल कंट्री, वी आर नॉट इन द ईरानियन कैंप, वी हैव नथिंग टू डू विद ईरान, वी आर नॉट एब्सोल्युटली योर फ्रेंड बाय एनी चांस व्हाटसोएवर। Kindly note, Mr. Agrachi, and stop using these flowery languages. We have not even condemned your Khamenei's death. Don't forget that. So that is the reality of Iran. This is what is happening. बाकी इनके आज जो बड़े इंपॉर्टेंट है मिलिट्री, इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोडक्शन सेंटर्स आज कम से कम इजरायलियों ने 10 उड़ाए हैं। और इस जो कमांडर है जिसको मारा गया है, इसका नाम है अली रेजा तंगसरी, जो आज फौत हुआ है। तो बड़े बड़े बाकी तो मैंने आपको बाकी अपडेट्स में अपडेट बता ही दिए थे। इजराइल में इतना सारा असला बारूद आ चुका, वो भी मैंने आपको बता दिया। यही था मेरा अब तक का अपडेट। आप आपके प्रश्न लेंगे, नहीं तो समय बहुत निकल जाता है। और अगर आपने अब तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए फटाफट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक का बटन दबा दीजिए, थैंक यू। देखिए जितने लोगों से ज्यादा लाइक आने चाहिए, करीब करीब 2000 लोग, 2000 लाइक से ज्यादा आने चाहिए अभी। और आप अभी, और अगर आपने हमारे बाकी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए, सर चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप जानते हैं जो भारत विचार है, ये एक प्लेटफॉर्म है विच प्रायोरिटाइजेस ट्रुथ ओवर टीआरपी, विजन ओवर व्यूज। देश और धर्म के पर्सपेक्टिव से जो एनालिसिस होता है वो बोलता हूँ, देश के हित में होता है उसको बात करता हूँ।